चलिए भाई एक्सरसाइज 7.9 में कोई डाउट? डांट खाते हो कौन था यार जो डांट खा रहा था केमिस्ट्री में? कौन था? कौन? क्यों आज बोल तो रहते कि पढ़ लो। चलिए आवाज आ रही है क्या? यस सर। लिखिए भाई एक्सरसाइज 7.9 में कोई डाउट? 14 क्वेश्चन नंबर 14। यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम बोलोगे तो। अरे यार 0 to 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx। 0 to 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx। अलग अलग करना पड़ेगा। Let 5x square plus 1 equal to t 10x dx। या फिर एक काम करो ना, डायरेक्ट ही कर लो ना। अरे t लेके क्यों कर रहे हो? 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया log, और ये 3/√5 tan इनवर्स √5x। लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट लगाओ। log 6 tan इनवर्स √5। बस यही आंसर है। 1/5 log 6 प्लस 3/5 tan इनवर्स √5। 3/√5 3/√5 tan इनवर्स √5। अगला बोलो 7.9। 7.9 प्रियांशी होमवर्क नहीं कर रही है तो? मुझे तो पता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, कोई मतलब वाली बात नहीं। गलत बोल रहा हूँ तो बता दो, नहीं क्या मुझे पता है। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। इंडिकेशन निकल गया, पहले ही बोल रहा हूँ, इंडिकेशन निकल गया, कुछ नहीं कर पाएगी। पहले वैसे हालत खराब है तेरी। चलो भाई 7.10 में 7.10
नहीं है कोई डाउट? चलो फिर लिखो। 0 to pi by 2 0 to pi by 2 cos theta upon 1 plus sin theta 2 plus sin theta d theta, let sin theta equal to t। तो ये आ गया cos थीटा d थीटा इक्वल टू dt। लिमिट चेंज होगी, when theta equal to 0 t equal to 0, when theta equal to pi by 2 t equal to 1, लिमिट आ गया 0 to 1 dt अपॉन 1 plus t 2 plus t, dt अपॉन 1 plus t 2 plus t। ठीक है, वन अपॉन वन। अब इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जीरो टू वन डी टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी, 0 to 1। log a माइनस log b, 0 to, यदि मैं 1 रखता हूं कितना हुआ, और 0 रखता हूं तो log a माइनस log b, फिर वापस से log a बाय b, तो log 4/3 आ रहा है। log 4/3, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, log 4/3 इसका आंसर। जीरो टू 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैंने क्या बोला था, याद करो, साइन इनवर्स x को क्या मानेंगे हम, t मानेंगे।
साइन इनवर्स एक्स को टी मान, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने ये मान लिया कि यार इस बार तो पेपर होंगे नहीं, ऐसे लग रहा मुझे। मैं और मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता देता हूँ, पिछली बार अलग चीज थी। पिछली बार जो चालू हुआ था वो थोड़ा लेट चालू हुआ था, अभी ये चालू हो गया जनवरी में। तुम्हारा यदि फरवरी में चालू होता ही है तो मजा, 15 फरवरी के बाद चालू होता है ना, तो फिर आप बोल सकते थे कि आगे। ये 1 महीने जो पहले ज्यादा चालू हुआ है ना, और आज तुम देख लो कि क्या आ रहा है, कब खत्म होने का बोला है, पीक कब मतलब कब खत्म हो रहा है, मिड मार्च में खत्म हो रहा है, ऐसा बोला है। ये यार, इसलिए ज्यादा खुशी मत मनाओ। तो x इक्वल टू साइन टी dx इक्वल टू कोस टी डी, dx इक्वल टू कोस टी डी। जब वैल्यू रखी है तो टाइम ये कि आपका ये भी चेंज होगा। व्हेन x इक्वल टू 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। व्हेन x इक्वल टू 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 कितना हो गया, पाई/4। तो लिमिट आ गया 0 टू पाई/4, साइन इनवर्स x हो गया t, dx हो गया कोस टी, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2 dt। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2। जीरो टू पाई/4, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 कोस क्यूब टी। तो ये हो गया टी अपॉन कोस क्यूब टी इंटू कोस टी डी मल्टीप्लाइड बाई कोस टी डी। तो ये कोस स्क्वायर टी बचा ऊपर जाके सेक स्क्वायर टी। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में इसका हो गया होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन tan t, t का डेरिवेटिव 1 और tan t का इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला था, क्या लिखना है, log sec t लिखना है, log sec t। तो t tan t माइनस log sec t, 0 टू पाई/4 रखो भाई। 10 पाई/4 log sec पाई/4 और 0 पे दोनों। log√2 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ log2। log√2 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ log2। तो आंसर इज पाई/4 माइनस हाफ log2। ये इसका इंटीग्रेशन है, पाई/4 माइनस हाफ log2 लिख लीजिए। कोई दिक्कत, नेक्स्ट। 0 to 1, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। 0 to 1
x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लेट इक्वल टू टी। तो x इक्वल टू, तो dx इक्वल टू, लिमिट चेंज होगी when x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 1 π/4। तो x इक्वल टू 1 पे t का वैल्यू क्या आ गया, π/4। x की जगह tan t, tan इनवर्स x की जगह t, 1 प्लस की पावर, और dx की जगह नीचे कितना हो गया, sec क्यूब t। tan t अपॉन sec t क्या होता है, चेक करो। मेरे हिसाब से sin t। tan t अपॉन sec t इज sin t। तो ये आ गया 0 to π/4 t sin t। क्या बचा भाई, t sin t। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बोलो sin t को माइनस t का 1 माइनस cos t। तो माइनस t cos t माइनस माइनस प्लस cos t का 0 टू, लिमिट लगाओ, माइनस π/4 cos π/4 की वैल्यू प्लस माइनस 0 पे 0 आ रहा है सब। सो आंसर इज 1/√2 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस गेस की वैल्यू 1 माइनस π/4। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। तो बैठ के तेरा करती रहती ना यार, मैं तो भूल गया तेरा। ये तो अभी ऐसे ही चलेंगे अब, तेरा तो नहीं आएगा आज मेरे हिसाब से। हाँ
हाँ भाई आगे नेक्स्ट लिखो। जीरो टू पाई हाँ बाय dx अपॉन 5 प्लस 4 कोसेक्स dx अपॉन 5 प्लस 4 कोसेक्स क्या बोला था? कुछ बताया था मैंने? हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं बताया था यार? पढ़ते कहाँ हैं? तो मेरे पढ़ाने से थोड़ी कुछ होगा बेटा, मत पढ़ो। सब मस्त हो रहे हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और मना कर दो, नहीं बताया था। ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 9 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। लेट टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू टी। तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। लिमिट चेंज करो। when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 when x इक्वल टू पाई कितना हो गया t? पाई रखो, अरे पाई रखो। 5/2 क्या होता है? इनफाइनाइट। कितना हो गया? इनफाइनाइट। टू 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर। 0 टू इनफाइनाइट dt अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर। टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स t/3। नाउ tan इनवर्स इनफाइनाइट। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाय 2
आंसर कितना आ गया? पाई बाय 3। टेन इनवर्स जीरो तो जीरो होता है, टेन इनवर्स जीरो तो जीरो होता है, तो आंसर इज पाई बाय 3। कोई दिक्कत? जीरो टू पाई बाय 2, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या करेंगे? यार कैसे अलग करते हैं बेटा, ये बता दो तो मुझे, कैसे अलग होगा? कुछ सोचने से, बोलने से पहले सोचा तो करो। कोस स्क्वायर एक्स से वन प्लस कोस एक्स कहाँ दिख रहा? मुझे तो नहीं दिख रहा। बेसिक सब चीजें भूल रहे हो। क्या लिख रहा है ऊपर? साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? क्या बोला? साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? छोड़ो माइनस को, तो गोली मारो। कोसेक्स, तो कोसेक्स को टी लेंगे, उसमें है क्या जो उसमें? अरे सीधे सीधा कोसेक्स को क्या ले लेंगे हम? टी ले लेंगे। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। when x इक्वल टू जीरो, cos जीरो की वैल्यू when x इक्वल टू पाई बाय 2, t इक्वल टू जीरो। तो लिमिट आ गई देखो, माइनस 1 टू 0 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वैसे तो देखो आप बिना लिमिट के भी काम कर सकते हो, लेकिन ये लिमिट अजीब सी आ रही है। अजीब सी मतलब 0 टू 1 होना चाहिए, जब क्या, तो 1 टू 0 को आप 0 टू 1 कर सकते हो। जब भी आप लिमिट इंटरचेंज करोगे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। जब भी आप लिमिट इंटरचेंज करोगे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। मतलब 1 टू 0 को आप 0 टू 1 करोगे तो ये आगे की प्रॉपर्टी है जो अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। और वैसे बिना उसके भी चलने दो तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे की प्रॉपर्टी क्या आएगी? हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, मतलब 1 टू 0 की जगह मैं क्या लिख दूं? 0 टू 1। ये क्या हो गया? 0 टू 1, टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4 और टेन इनवर्स 0 0, ये आएगा। लिख लीजिए।
0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स। क्या बताया था इस तरह की प्रॉब्लम में? बिल्कुल कोस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। लेट tan x इक्वल टू t। यह आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0, when x equal to pi by 2, पाई को क्या लिखूंगा मैं? रूट 5 का स्क्वायर। और 40 स्क्वायर को क्या लिखेंगे? तो 2t का तो 2 1/2 बाहर आएगा, 1/a tan इनवर्स 2t अपॉन रूट। लिमिट कहां से कहां तक? 0 to infinite। नाउ व्हाट इज tan इनवर्स इनफाइनाइट? pi by 2 और tan इनवर्स 0। So final answer is pi upon 4 root 5। pi upon 4 root 5। तुम दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा तीनों।